नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जन्मेजय सिंह शास्त्री। मैं आपके अपनी YouTube चैनल भैया जी एजुकेशन पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज है 7 दिसंबर 2020 और मैं लेके आया हूं करंट अफेयर्स की मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी पन्ने परीक्षाओं को टारगेट करते हुए बनाए गए हैं। दोस्तों देखिए, चलिए देख लेते हैं अपना पहला प्रश्न। हाल ही में भारत ने किस देश के प्रधानमंत्री को गणतंत्र दिवस पर 2021 में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है? दोस्तों तो यहाँ पर किया है यूके की जो प्रधानमंत्री हैं, उनका नाम है बोरिस जॉनसन। उन्हें 2021 में आमंत्रित किया जा रहा है गणतंत्र दिवस पर। अब बात हो रही है यूके के बारे में, तो इसकी राजधानी जान लेते हैं। दोस्तों यहाँ की राजधानी है लंदन और यहाँ की करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय रेत त्यौहार 2020 का विषय क्या रहा है? तो दोस्तों इसका विषय रहा है पर्यावरण और कोविड-19, जो कि अभी हाल ही में सभी जगह का विषय यही है, कोविड-19 ही विषय रहता है। पर और बात हुई कुछ दिन पहले, अभी थोड़ी दिन पहले बताया था, एक क्वेश्चन आया था कि अंतर्राष्ट्रीय रेत त्यौहार 2020 कहाँ मनाया गया? तो दोस्तों उसका आंसर था उड़ीसा में। दोनों क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, पर थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में किस अदालत ने जाति व धर्म के बावजूद अपनी पसंद के किसी भी व्यक्ति से शादी करना एक मौलिक अधिकार बताया है? तो दोस्तों ये बताया कहाँ की अदालत ने? कर्नाटक की अदालत ने। अब बात हो रही कर्नाटक की, तो यहाँ की राजधानी है बेंगलुरु और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं BS येदियुरप्पा और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो वजुभाई वाला। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अपने अगले प्रश्न की। हाल ही में किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने दुनिया की सबसे छोटी मेमोरी डिवाइस बनाई है? तो दोस्तों ये डिवाइस बनाई है ऑस्टिन में टेक्सास विश्वविद्यालय। किसमें? ऑस्टिन में टेक्सास विश्वविद्यालय के। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में यूनिट प्रशंसा पुरस्कार 2019 और 20 के किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन हो जाएगा हमारा जनरल मनोज पांडे को। इन्हें अंडमान निकोबार में अपनी उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं अपने अगले प्रश्न की। तो यहाँ पे लिखा है काउंटर नारकोटिक्स वर्किंग ग्रुप की उद्घाटन बैठक किन किन देशों के मध्य आयोजित की गई है? तो दोस्तों ये आयोजित की गई है भारत और USA के बीच। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं अपने अगले प्रश्न की। हाल ही में 2020 में 6वें ब्रिक्स युवा शिखर सम्मेलन का विषय क्या रहा है? दोस्तों ब्रिक्स की बात आती है तो ब्रिक्स सम्मेलन में बात आती है तो ब्रिक्स की फुल फॉर्म इसमें ये 5 देश रहते हैं, जिसमें पहला है ब्राज़ील, दूसरा है रसिया, तीसरा है इंडिया, चौथा है चाइना और 5वां है साउथ अफ्रीका। दोस्तों अब चलते हैं, इसकी जो थीम रही है वो ये हमारा कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? दूसरा ऑप्शन सही है, ब्रिक्स चैलेंजेस ऑफ द टाइम फॉर यंग पीपल्स। ठीक है, चलिए दोस्तों आप बात कर लेते हैं अपने अगले प्रश्न की। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपना 6वां रायमोन नेशनल पार्क, कौन सा? रायमोन नेशनल पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है? दोस्तों तो ये दिया है यहाँ पर असम सरकार ने। किसने दिया है? असम सरकार में। असम में पहले से ही एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है जिसके बारे में, जो नेशनल पार्क है उसके बारे में, वो है काजीरंगा नेशनल पार्क। और ये एक सींग वाले गाड़ी के लिए जाना जाता है दोस्तों। और यहाँ पर एकमात्र भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ भी पाया जाता है दोस्तों। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अपने अगले प्रश्न की। हाल ही में सीमा सड़क सुरक्षा संगठन BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इन्हें यहाँ पर नियुक्त किया गया है इसमें लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी को। किसको? लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी को। और दोस्तों यहाँ पर एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और बनता है इसी से रिलेटेड कि लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह को इंजीनियर इन चीफ की नियुक्ति मिली है। चलिए दोस्तों आप बात कर लेते हैं अपने अगले प्रश्न। देख लेते हैं अपना अगला प्रश्न। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है? हाल ही में किस भारतीय को 2020 के द स्टेटस टाइम्स एशियाइयों
ऑफ द ईयर के लिए नामित किया गया है दोस्तों। तो इसमें नामित किया गया है किसको? अडार पूनावाला को। अब अडार पूनावाला को नामित किया गया है दोस्तों, तो इनके बारे में जान लेते हैं थोड़ा। ये कौन से? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो कि पुणे में है, उस कंपनी के CEO हैं और इसकी स्थापना हुई थी कंपनी की 1966 में दोस्तों। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अब अमृत योजना के शुभारंभ के बाद भारत के कौन से पहले शहर ने अपने नगर निगम के बॉन्ड BSE पर जारी किए हैं? तो दोस्तों देख लेते हैं इस प्रश्न का आंसर क्या रहेगा। इस प्रश्न का आंसर रहने वाला है लखनऊ। लखनऊ ने यह कार्य पहले किया है दोस्तों। सबसे पहले भारत का सबसे पहला शहर बना है लखनऊ। और दोस्तों लखनऊ कहाँ पे? उत्तर प्रदेश की राजधानी है। यहाँ की मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और यहाँ की जो गवर्नर हैं वो आनंदीबेन पटेल। चलिए दोस्तों लखनऊ कहाँ पर बसा है? या गोमती नदी के किनारे पर। चलिए दोस्तों देख लेते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में भारत और किस देश के बीच 26वां DST-CII प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2020 डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आयोजित किया गया है दोस्तों? तो ये आयोजित किया गया है पुर्तगाल और भारत के बीच। अब बात हुई है दोस्तों पुर्तगाल की, तो पुर्तगाल के बहुत पहले से जानते हैं, सबसे पहले पुर्तगाली ही अपने हिंदुस्तान आए थे और जिसका नाम था, पहला पुर्तगाली जो आया था जिसने समुद्री रास्ते की खोज की थी। भारत और पुर्तगाल की समुद्री रास्ते की खोज की, भारत की खोज नहीं की थी, भारत कहीं खो नहीं गया था। लोग कहते हैं कि भारत की खोज की थी, भारत की नहीं, समुद्री रास्ते की खोज की थी दोस्तों। उसका नाम था वास्को डी गामा। क्या नाम था? वास्को डी गामा। और दोस्तों बात कर लेती हैं इसकी राजधानी के बारे में, तो लिस्बन। कौन सी? लिस्बन यहाँ की राजधानी और यहाँ की मुद्रा है यूरो। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ के प्रधानमंत्री के बारे में, तो एंटोनियो कोस्टा। कौन है? एंटोनियो कोस्टा यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। चलिए दोस्तों देख लेते हैं अपना अगला प्रश्न। हाल ही में किसने इंडिया स्वीडन हेल्थ केयर इनोवेशन सेंटर के स्वस्थ वार्ता के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता की है? तो दोस्तों ये अध्यक्षता की है डॉक्टर हर्षवर्धन ने। किसने की है? डॉक्टर हर्षवर्धन ने, जो कि हमारे भारत के परिवार कल्याण एवं स्वास्थ्य मंत्री हैं। कौन है? परिवार कल्याण एवं स्वास्थ्य मंत्री। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में, देख लेते हैं। MSMES के लिए तत्काल डिजिटल ऋण, कौन सा ऋण? तत्काल डिजिटल ऋण यानी कि पेशकश करने के लिए सूर्योदय लघु वित्तीय बैंक, सूर्योदय लघु वित्तीय बैंक, इसका इंग्लिश में बोलेंगे, इसका शॉर्ट फॉर्म होगा SSFB। SSFB का मतलब है सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ किसने भागीदारी की है? तो दोस्तों इसके साथ भागीदारी की है किसने? पेटीएम ने। और दोस्तों पेटीएम का जो उद्घाटन हुआ है वो 2010 में हुआ है और इसकी जो मात्र कंपनी है वो है 197। कौन सी मात्र कंपनी? 197 दोस्तों, ये कंपनी इनकी मात्र कंपनी है जिसने ये पेटीएम लॉन्च किया है दोस्तों, और 2010 में लॉन्च किया गया है। इसके बारे में बता ही चुके हैं हम पहले। और इसकी जो संस्थापक और CEO हैं वो हैं विजय शेखर शर्मा। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं जो हमने बताया था कि इसका SSFB था, इसकी जो मुख्यालय है वो है नवी मुंबई में। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं कल की जो उत्तर है उसके बारे में। कल का उत्तर रहेगा गीतांजलि रॉय, जो किड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है जिन्हें, जो कि एक 15 साल की बच्ची है और एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक बन गई हैं। इसके लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं आज के प्रश्न के बारे में। हाल ही में विश्व मृदा दिवस कब मनाया गया है दोस्तों? तो इसके ऑप्शंस दिए गए हैं दोस्तों, जाइए कमेंट करिए, वीडियो देखिए और कमेंट करिए दोस्तों, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल फिर से नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।